इस मादा लामा का जन्म जनवरी 2016 में हुआ, इसीलिए इसका नाम विंटर रखा गया। बेल्जियम की गेंट यूनिवर्सिटी के रिसर्चरों ने इसका खून लिया और उस पर रिसर्च की। जैसे कि उन्हें उम्मीद थी, उन्हें एक खास एंटीबॉडी मिली। लामाओं के खून का जो रहस्य है वो उनकी एंटीबॉडी में है। इस एंटीबॉडी की संरचना बहुत सरल होती है, उससे कहीं ज्यादा सरल जो इंसानों में पाई जाती है। लेकिन ये एंटीबॉडी बहुत ताकतवर होती है, खास तौर से ये वायरस को बहुत अच्छे तरीके से रोक सकती है। ज़ाविये सेलेंस ने अपनी टीम के साथ मिलकर लामा और इंसानों की एंटीबॉडीज को जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। वो ऐसा तरीका खोज रहे हैं कि इंसानी शरीर इन कोशिकाओं को खारिज ना करे, लेकिन इसकी तरकीब इसके कॉम्बिनेशन में छुपी है। लामा की एंटीबॉडी ये करती है कि वो कोरोना वायरस के ऊपरी सिरों से चिपक जाती है कि वायरस फिर इंसानी कोशिका को संक्रमित नहीं कर पाता। इस तरह वायरस बेअसर हो जाता है। ज़ाविये सेलेंस 30 साल से भी ज्यादा समय से सांस के जरिए अंदर जाने वाले वायरसों पर रिसर्च कर रहे हैं। जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, वो बहुत कम सोए हैं। उनका ज्यादातर समय अपनी टीम के साथ लैब में ही बीत रहा है। मुश्किल बात यह है कि लामा के थोड़े से खून से आपको ऐसी कोशिकाएं निकालनी हैं जो विशेष एंटीबॉडी तैयार कर सकें। फिर उनमें से वायरस को प्रभावी तरीके से रोकने वाली कोशिकाएं चुननी हैं। लैब टेस्टों के बाद रिसर्चर चूहों पर इस एंटीबॉडी के प्री क्लिनिकल अध्ययन करेंगे। फिर इसे इंसानों पर आजमाया जाएगा। उसी के बाद इससे दवाएं तैयार हो सकती हैं। हम चाहते हैं कि लामा से मिलने वाली एंटीबॉडी को इंजेक्शन के जरिए कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के शरीर में डाला जाए ताकि वो बीमार ना हो। साथ ही ऐसे लोगों को भी ये एंटीबॉडी देने की योजना है जो संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हैं, ताकि उनका संक्रमण से बचाव हो सके। अगर इन एंटीबॉडीज का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सके तो फिर इनका इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर लोगों की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं क्योंकि बहुत दबाव है। वैज्ञानिक के तौर पर जिज्ञासा भी है कि नए वायरस से हम कैसे निपट सकते हैं। क्या लामा से मिलने वाली एंटीबॉडी वाकई इतनी अच्छी है? आपको संदेह होता है, आप उसे साबित करते हैं। इसीलिए हम इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। नतीजे उम्मीद जगाते हैं। सब कुछ ठीक रहा तो लामा से बनने वाली दवा अगले साल तक उपलब्ध हो सकती है। इसीलिए विंटर दुनिया भर में कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहे लोगों के बीच एक सुपरस्टार है। लामा एक अद्भुत जानवर। मेरे लिए सबसे जरूरी है कि प्रकृति को, इन जानवरों को, प्राणियों को सम्मान दिया जा रहा है। हमें समझना होगा कि प्रकृति हमें सब कुछ दे सकती है और विंटर इस बात की सबसे अच्छी मिसाल है। और अगर दवा बन गई तो विंटर की तो दावत होगी। उसे उस दिन कुछ ज्यादा घास खाने को मिलेगी।